हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 9 और पूजा के पापा कपड़े प्रेस कर रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट बनाया ही हूँ। ब्रेकफास्ट में बनाया है, मैंने बनाया था पनीर की भुर्जी और रोटी, परांठा बना के रखा ही हूँ। तो बस पूजा का पापा कपड़े प्रेस कर रहे हैं, इतने में जाके वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं साथ में घर का काम शुरू करती हूँ। फिर रूमा भी टाइम से आ जाती है गाइस। सारा काम शुरू अगर डस्टिंग हो जाए तो फटाफट वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं। तो आइए दिन की करते हैं शुरुआत। मौसम हो रखा है बिल्कुल बारिश वाला, कभी भी फिर पता नहीं एकदम से बन जाती है और एकदम से बारिश आ जाती है, पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो गाइस बस देखिए, आज मौसम सही रहे, बस बारिश ना आए। और यहाँ बालकनी में आया है एक सुंदर सा फूल, गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये एक आया हुआ है, ये भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो ये फूल आए हुए हैं गाइस, तो बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह उठो और बालकनी में फूल आए। और 3 ये गाइस नीलम के आ रखे हैं। और किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा था कि ये कौन से फूल हैं। तो गाइस ये नीलम के फूल हैं। तो ये जब स्टार्टिंग में लगाया था ना तो बहुत ज़्यादा आते थे, मैं कहती रोज़ 10-10 आते थे। अब भी पर ये बिना जैसे बारिशों के मौसम में तो आने लग जाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आ रखे हैं, ये देखिए। तो ये नीलम का पौधा है, इसमें काफ़ी सालों से हमारे पास लगा हुआ है, काफ़ी फूल आते हैं इसके अंदर। अभी भी पनीर है, क्या करूं पनीर का, खाएं। और सुनो, कच्चा भी पड़ा है, आप इतना सारा ले आए, अब कच्चे का क्या करूं? सब्जी तो ये बन गई, अब पनीर ही खाते रहेंगे हम। आप ज़्यादा ले आए, वैसे मैंने आपको बोला था कम लाना, नहीं लगती उतनी सब्जी अब हैं। परांठे में ही ख़त्म होगा वो, ऐसे नहीं होगा। और ये भी अभी पड़ी है भुर्जी भी, ये भी लग जाएगी। ख़त्म करते हैं आज सारा खाना है। फिर रात को बना दूंगी कुछ ना कुछ, दोपहर को फिर पनीर के परांठे बना लेंगे। और इसको मैंने कहा है काकू को, मैंने कहा मेरे को वो ला दे सर्फ एक्सेल मैटिक, वो फ्रंट लोड। मैंने कहा वो भी ख़त्म हो रहा है, मैं मशीन लगा लेती, नहीं तो सुबह सुबह पानी की बोतल भरवा के रख देती हूँ। दोपहर को आओ और घर में परांठे हैं, ठीक है, तो ये बनाऊँगी क्योंकि पनीर ख़त्म करना है मुझे। तो इसको ये कहते हैं वो दही लेते आना, कुछ भी लेते आना साथ खाने के लिए। और बॉटल काकू आपको हैंड टू हैंड छुड़वा देगा, ठीक है। और अभी आप क्या करो, एक फ्रिज की बोतल ले जाओ, क्योंकि पानी नहीं, ये ध्यान ही नहीं रहा। सुबह भी नींद नहीं खुली टाइम से, पता ही नहीं चला। एक मौसम इतना ठंडा हो रखा था, पता ही नहीं चल रहा था। वैसे रात एसी नहीं चला ना, सुबह वह उतना नहीं चला जैसे आगे पूरी रात चलता था, वो चीज़ नहीं आई। क्योंकि रात को कमरा बहुत ठंडा हुआ पड़ा था। मैं एक बार उठी रात को, बिल्कुल ठंड हो रखी थी कमरे में। मैं कहा आज शुक्र है सही है मौसम। और क्योंकि हमारा क्या है, ऊपर वो पानी पड़ पड़ के ना ठंडी हो गई है छत, उस वजह से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ बस आज मैं कह रही हूँ बारिश ना आए, जान छूटे रहे बारिश से। हैं आपके काम में भी फ़र्क पड़ता है ना बारिश से, हैं? हाँ, दिन में अगर आती है ना काम ख़राब हो जाता है सारा, बाकी तो वो नहीं है। पर दिन में बारिश ना आए, मैं कहती हूँ रात को आ जाए चलो कोई बात नहीं, दिन में पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और ये जो कपड़े हैं, कपड़ों में ऐसी हालत हो रखी है पूछो मत। फिर अभी मैं इसको कहती हूँ, इसको कहा है, मैंने कहा मेरे को ला के दे, मैं मशीन लगाऊँ, ठीक है ना। चलो आप जाओ काम पे, फिर दोपहर को आ जाना 1 बजे तक। या बिना मैं खाली बैठे मैंने इंस्टाग्राम किया, मैं कहा चलो रुक के काम शुरू करती हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते 10-15 मिनट। पूजा के पापा गए हैं, थोड़ी देर में करते। तो देर में ना मैंने मोबाइल अपने में ना इंस्टाग्राम से देखना शुरू कर दिया। तो उसमें एक रील आई, क्या आपके घर में परमानेंट दवाइयाँ चलती हैं? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मन में सोचा मेरे चल रही है, तो मैं देखती हूँ कि क्या किस कारण चल रही हैं। तो वैसे ही मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती गाइस बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी एक बार मन में देखो, जब ऐसी बातें अपने साथ हो रही हो तो एक बार इंसान देख लेता है। उन्होंने बोला कि ना आपके सोने की डायरेक्शन गलत होती है। मैंने कहा अब भी सोते समय कौन सी डायरेक्शन होती है? सोते समय तो पता ही नहीं चलता, कैसे भी सो जाते हैं, हमें क्या पता चलता है रात को हम सो रहे हैं गाइस। अब तो पता ही नहीं चलता, इधर मुँह हो जाता कभी नहीं। आप इष्ट कोण में सोया करो, अग्नि ऊर्जा मिलती है उससे। मैं कहा पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी, अभी हम सुनने को होता है कि चलो। मैं एक ना मैं आपको बताऊँ, मैं खाने का फिर भी सोचती हूँ, कोशिश मेरी पूजा के पापा की कोशिश होती है, हम इन चीज़ों को वहम करते हैं कि बार बार जो लोग सब जो सब्सक्राइबर कमेंट्स लिखते हैं कि ऊपर खाना मत खाया करो, तो उस चीज़ को एक बार ही क्लिक होता है कि अगर सब बोल रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। तो पूजा के पापा ने तो उस दिन से ना चेयर पे खाना शुरू कर दिया, वो बेड पे नहीं खाते।
मैं फिर भी कभी कभार खा लेती हूँ, या मैं नीचे बैठ के या कैसे भी करके मैं सोचती हूँ नहीं मैं उस पर ना खाऊँ, या अगर पूजा के पापा नहीं होते तो मैं चेयर पे बैठ के मैं भी खा लेती हूँ गाइस। तो बाकी उस चीज़ का मैं करती हूँ, बाकी मैं और व्यायाम नहीं करती कि सोने में ये सब। तो कई चीज़ें तो इंस्टाग्राम में खोलो ऐसे ऐसी आ जाती है कि बेतुकी, ना सिर ना पैर। तो यही मैं सोच रही, मैंने कहा देखो लोग अगर विश्वास कर रहे तभी वो इतना, और उस पर लाइक भी आ रखे थे इतने, तो मैंने कहा लोग विश्वास करते हैं इन बातों। तो गाइस मैं अभी क्या ही रही थी कि बस बारिश ना आ जाए, और ये देखो बारिश आ गई। ये देखिए आज भी का हो गया काम खराब, बारिश इतनी तेज है गाइस की देखो, बहुत तेज है बारिश, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही, कपड़े का ढेर लग रहा है और बारिश रुकती नहीं है। बताओ कहाँ सुखाएं। ये देखो गाइस दिख रही होगी आपको। तो गाइस प्रिया अरोड़ा जी का कमेंट आ रखा है, जिन्होंने बोला है सास ने 15 बार बोल दिया केक कटिंग का टाइम, पूजा आजा पूजा आजा, पूजा दी कह रही बदतमीज आई नहीं, और माँ के हाल भी सेम है, पिक के लिए बुलाया इसे भैंस को, हाँ भैंस बस भैंस को पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इनको उसमें भी प्रॉब्लम हो गया है, सही से पिक क्लिक नहीं करवाया आपने, ब्लॉग बनाने गई थी बस वहां पैसे कमाने, बेटे के अलावा किसी से बात नहीं करी इसने, निशा के मॉम से ना पुप्पू के सास से ना निशा से, अपना कहाँ ब्लॉग बना के आ गई, खा पी के ब्लॉग बना के आ गई। सबसे पहले तो गाइस एक सिर्फ 9 मिनट का ब्लॉग था, मैं आपको बताऊं, जिससे घर में मैंने शुरू कर रखा था। आप बताओ उस 9 मिनट के ब्लॉग में आप कहाँ जज कर सकते हो मेरे को। या तो मैं खुल खुल के दिखाती, मैं उसकी सास के साथ बैठी हूँ, पूरी बातें कर रही हूँ, उनके साथ खा पी रही हूँ, निशा की मम्मी के साथ मैंने पूरी बातें करी। गाइस 9 मिनट में आप जज नहीं कर सकते, आप ना कमेंट्स को 1 मिनट में कर देते हो। मेरे को लगता है पूरे ब्लॉग में आप देखते ही कमेंट्स करने के लिए हो कि कहाँ किसकी बुराई कर दे, जैसे भी ऐसे नहीं होता। आप ब्लॉग देखो पूरा, उस 9 मिनट के ब्लॉग में मैंने खाया भी है, सब कुछ किया है, हम बातें भी करते हैं हर समय। ये तो नहीं ना मैं आप कुछ खा रही हूँ या दूसरा कुछ खा रहा है मैं उसके मुंह पे कैमरा लगा दूं, ऐसे नहीं होता। मैंने उसकी मम्मी से, निशा की मम्मी के साथ ही उधर बैठी थी, उसकी मम्मी उस साइड थे, हम उस साइड थे, हमारा केवल आमने सामने था, पूजा मेरे साथ थी, पूरी बात हो रही, और पूजा की सास मेरे साथ थी, हम लोग इकट्ठे थे, निशा अगले टेबल में थी, सब इकट्ठे बैठे हुए थे। गाइस अब एक साथ तो सारे नहीं बैठ सकते ना, जितने बंदे हो अलग अलग स्पेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऐसी बातें मत करो। पूरी अगर गए थे पूरी रिस्पेक्ट करी है, पूरी उन्होंने दी है, सब कुछ हुआ है, और खाने पीने के खा पी के, अगर एक बार बताओ बुलाया है बर्थडे पे, तो घर से अगर नहीं खा के गए, या तो मैं घर से पेट भर के जाती कि आपको दिखाती पेट भर के गई हूँ जी, मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ के कुछ नहीं खाया। आप किसी शादी में पार्टी में जाते हो, नहीं खाते, खाते हो ना, तो ऐसे मैंने भी खाया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तो सोच के थोड़ा लिखे करें, दूसरे को दुख ना पहुंचे, थोड़ा सा सोच के कमेंट्स करा करो। गाइस दूसरा ये है, निशा ने देखो सबको इनवाइट किया, पूजा के पेरेंट्स को भी किया, बट पूजा ने अपने बर्थडे, लोहड़ी, बाकी किसी भी ओकेशन पे निशा की फैमिली को नहीं बुलाया, बस गिफ्ट देकर पैसा दिखा के इन लॉज को खुश किया हुआ है। एक बात गाइस पहले ये बताओ, जिस समय पूजा की लोहड़ी थी ना, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा पूजा जब शादी के बाद निशा के साथ और सुनील के साथ, मन्नू, निशा, सुनील और पूजा लुधियाना गए हुए थे शादी में, तो जो उनकी मामा जी की बेटे की शादी थी लुधियाना के अंदर, तो पूजा गई थी, पूजा मन्नू भी गए थे इनके साथ, तो उनकी भी पहली लोहड़ी थी। उसकी मम्मी उस समय अपने वहां देख रही थी। देखो कई बार होता है कि सबको अपना भी देखना होता है, तो उसकी मम्मी उस वजह से नहीं आई, ये नहीं कि बुलाया नहीं। और बाकी उसकी जो पूजा की सास है, जैसे मेरे लिए पूरा करते हैं, ऐसे निशा की मम्मी को भी पूरी इज्जत देते हैं, और पूजा का इसमें कोई वो नहीं होता। गाइस देखो बड़े डिसीजन लेते हैं, सुनील बैठे हैं, निशा बैठे हैं, और सास ससुर बैठे हैं, पूजा सबसे छोटी है, तो पूजा अपने डिसीजन कहीं भी नहीं दे सकती, इस चीज को समझो। बड़े सब संभालते हैं, बच्चों को क्या काम, पूजा अभी उस घर में गई है, उसको कोई किसी से पता नहीं है कैसे क्या करना है। तो निशा को शादी को हो गया काफी टाइम, निशा, सुनील और मम्मी पापा सारा देखते हैं, तो पूजा और मन्नू का बीच में डिसीजन नहीं होता। वो छोटे वाला बच्चा, जो बच्चे में ही गिनती आती है कि छोटे हैं अभी, तो वो लोग छोटे की गिनती में आते हैं। बड़े बैठे हैं हर घर में, जो बड़े बैठे होते हैं ना, बड़े भाई भाभी या मम्मी पापा, वही डिसीजन लेते हैं, छोटा कोई अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाता। और उसकी मम्मी उस वजह से नहीं आई, मैं आपको गाइस बताऊं
कि लोहड़ी पे का फंक्शन में उस वजह से नहीं आई। ये भी उन्हीं का ही मैसेज है और उन्हीं का ही कमेंट है, प्रिया अरोड़ा जी का। तो उन्होंने ही सेकंड कमेंट ये लिखा है। एक कमेंट किया है दुनिया 4306 आईडी की तरफ से, OMG सो मच फनी कमेंट्स है टू मच फनी कमेंट्स, पेट में दर्द हो गया है पढ़ के, कपिल शर्मा को ही फेल कर दिया। चलो ये तो फनी के उसमें है। तो गाइस मैं भी कई बार सोचती हूँ कि बीच में ना कभी है आ जाता तो हम ना बोले। एक बार मुझे दिख गया, मैंने कहा काकू को है मत डालियो भाई, फिर बोलेंगे हेमा ने हर में है। पता नहीं, मेरे को खुद पता नहीं चलता जब हम ब्लॉग बना रहे थे ना, तो गाइस हो जाता है ऐसा। मैं जान के नहीं करती, कोशिश ही होती है कि उसको मैं हटा सकूं, ना आए बीच में, लेकिन कुदरती एक आध बार आ जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। पर ठीक है, आपको हंसी आई इस वजह से तो बहुत अच्छी बात है कि चलो किसी बहाने तो आप हंसे। प्रिया अरोड़ा जी यहाँ तक भी नहीं रुकी, मैं कह रही हूँ हिम्मत है, मैं कहती दाद देनी चाहिए ऐसे लोगों की जो एक वीडियो देख के उसके बाद इतने कमेंट्स पे कमेंट्स और सारे ही नेगेटिविटी फैला रखी है। उसमें एक भी अच्छा होता ना मैं समझ जाती। देखो आप सुनो खाली, बिहारन ने पहले वाटरमेलन मोजिटो पिया, पहली बात तो मैंने वो पिया नहीं, उसका आगे का मैं आपको बताती हूँ। फिर शेक, माँ बेटी ऐसे भूखी है, पूरा खानदान ग्वारों की तरह चीखता है। पहले तो गाइज मैं पूरे ब्लॉग में आपको कहाँ चीखती नजर आई, बिल्कुल तमीज से बोली। और दूसरा, और बिहारन गाइज कहाँ से बिहारन लग रही हूँ आपको? और आप अगर जो बिहारी भी होते हैं तो उनको कम से कम ऐसा तो मत लिखो गवारों की तरह, आप यही कहना चाह रहे हो ना? तो ये चीजें गलत हैं, वो भी इंसान होते हैं, उनको ऐसा मत लिखो। और दूसरी बात, मैंने क्या किया था, मैंने गाइस शेक मंगाया था। मुझे शेक ना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभार मैं अगर पार्टी में जाती हूँ तो एक आध पी लेती हूँ, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती। मैंने मंगाया तो उन्होंने ना मेरे को स्ट्रॉबेरी शेक, मेरा 1 घंटे से नहीं आया, मैं आपको बताऊं। इतने में 1 घंटे बाद मैंने वाटरमेलन वो मंगाया मोजिटो, तो वो मैंने ना रखा जैसे ही तो भैया आ गए इतने में, उन्होंने बोला आपका आने वाला है। तो मैंने ये सोचा मैं 2 तो देखो गाइस नहीं पी सकती, आप भी इसमें समझदार हो, 2 पीना मुश्किल हो जाता है, और बड़े ग्लास थे। तो जो उसका निशा का भाई है ना, तो मैंने निशा के भाई ने बोला कि ये एक्स्ट्रा है, मैंने कहा हाँ मेरा आ रहा है आप ले लो। तो वो मंगाने लगे थे, वो एक्स्ट्रा था तो मैंने उनको वो दे दिया। मैंने 2 नहीं पिया। अब मैं हर वक्त वो नहीं दिखाऊंगी ना कि मैंने ये लिया था वो वापस कर दिया, ये चीजें मैंने नहीं दिखाई ब्लॉग में। तो गाइस मैंने एक ही पिया है, 2 मैं इकट्ठे नहीं पी सकती, इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर भी नहीं है, और इतना मीठा मैंने एक ले लिया। तब वही पूजा ने बोला था मम्मी आपने एक ही लेना है, कोई भी ले लो, आपने ज्यादा मीठा नहीं लेना। तो गाइस मैंने एक ही लिया है, और मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया था, मैंने वो उसके निशा के भाई को दे दिया था, तो उन्होंने पी लिया। मैंने कहा एटलीस्ट चलो पी लिया, उन्होंने आया है तो वो उन्होंने पी लिया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लिखने का। देखो कई चीजें पता ना हो ना तो आप सोच लिया करो, आप मत लिखो उस बारे में आपको पता नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।